यार ये जो मूवी है इसकी जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है। मूवी में जो दिखाया गया, जो मूवी के लोगों ने झेला, वो मैंने भी अपने लाइफ में झेला है पर्सनली। और ऐसे चीजों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और खास करके तब ज्यादा मुश्किल होता है जब आपके ही माँ बाप भाई बहन आपके साथ में ऐसा करे। क्या किया अगर वो बताऊंगा तो मूवी आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब अगेन ये एक हॉरर मूवी थी, बट क्योंकि ऐसा पर्सनली मेरे साथ में हुआ है इसलिए मूवी में एक मोमेंट था जब चीजें रिवील होती हैं, आई लिटरली क्राइड। मूवी में जस्टिन का काम किया है मेरी फेवरेट जूलिया गार्नर ने, जो कि हाल ही में आई फैंटास्टिक फोर फर्स्ट ऑफ मूवी में सिल्वर सर्फर का काम कर चुके हैं। एंड इसी कैरेक्टर के साथ में आई फेल्ट कनेक्टेड, क्योंकि इनके साथ जो भी होता है प्लस जो बच्चों के साथ होता है वो सब मैं झेल चुका हूं, क्योंकि मेरे अपने माँ बाप भाई बहन ने लिटरली मेरे साथ में ऐसा किया है। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई क्राइड वाचिंग दिस मूवी, बिकॉज वाचिंग जूलिया गार्नर एंड दिस किड्स गो थ्रू द सेम थिंग मेड मी कनेक्टेड टू बोथ दिस कैरेक्टर्स, हेंस आई क्राइड। मूवी का प्लॉट फोकस करता है जस्टिन पर, जो कि एक टीचर है एक क्लास में, और अचानक एक दिन इनके क्लास के सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। कोई आता ही नहीं क्लास में। पता चलता है कि ये सारे 17 बच्चे रात 2:17 पर अपने घर से पता नहीं कहां चले गए, मिलते ही नहीं। और सारा ब्लेम जस्टिन पर चला जाता है कि इनके ही क्लास के बच्चे क्यों गायब हो गए। क्या इन्होंने ही कुछ किया है या कुछ और रीजन है? कुछ इसी स्टोरी को गजब के स्टोरी लाइन, एक्सेलेंट डायरेक्शन, लॉट्स ऑफ जंप स्केयर्स और दिल दहला देने वाले सीन्स और ट्विस्ट से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है वेपन्स, जो कि आई नो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल नहीं है, बट नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा HD अकाउंट 650 में आते हैं, जो आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। In my wife. Rewatching. Rewatching. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी का नाम वेपन्स है और ये मूवी की स्टोरी से एग्जैक्टली मैच करती है, तो टाइटल जस्टिफाइड है। बट अनफॉर्चुनेटली कैसे जस्टिफाइड है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना अगेन मूवी स्पॉइल हो जाएगी। अगेन जिससे मुझे याद आया कि इस मूवी के ट्रेलर की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही ट्रेलर ने मूवी के प्लॉट को एक्सपोज ही नहीं किया थोड़ा सा भी। आप थिएटर में जाते हैं ये सोचकर कि एक हॉरर मूवी है, लेकिन जब आप मूवी देखते हो मूवी पूरी अलग ही निकलती है। मतलब रिसेंटली जैसे सैयारा मूवी को इतनी हाइप मिली थी, लोग रो रहे थे लिटरली उस मूवी को कर पगला रहे थे, सदमे में आ रहे थे। सो आई थॉट लाइक ऐसा मूवी में क्या है यार, चलो मैं भी देख कर आता हूँ। और जब मूवी देखकर मैं फाइनली थिएटर से बाहर आया, आई वॉज लिटरली आस्किंग वन क्वेश्चन टू माई सेल्फ, मूवी में ऐसा था क्या जिसको देखकर लोग इतना पगला रहे थे? मैं क्यों नहीं पगलाया? इनफैक्ट मूवी के कई इंस्टेंसेस मुझे नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल लगे। एक बंदी जिसे अर्ली स्टेज अल्जाइमर्स है, वो धीरे धीरे चीजें भूल जानी चाहिए, बट काफी टाइम के बाद में भी ये दोनों मिलते हैं और उसे चीजें याद रहती हैं। मतलब अल्जाइमर्स भी कहेगा भैया मुझे तो बख्श दो। वेल अगेन ये सैयारा का रिव्यू नहीं है, तो टॉपिक पर वापस आते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि सैयारा में बातें बड़ी बड़ी थी, हमने देखा इतना, और इस ट्रेलर में हमें इतना दिखाया गया और मूवी ने इतना कुछ ऑफर किया, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मिला। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के ट्रेलर ने आई थिंक मूवी को अंडररेट कर दिया एक तरीके से, तो शायद से कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा होगा, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद में मैं खुद उतना एक्साइटेड नहीं था इस मूवी को देखने के लिए। बट जब मैंने मेरे फेवरेट रिव्यूअर क्रिस टकमन का रिव्यू देखा, आई वाज लाइक भैया इसको तो देखना ही पड़ेगा। एंड ओ माय गॉड, मतलब कितनी ही अच्छी मूवी को मैं स्किप कर रहा था। मूवी की बात करें तो जंप स्केयर्स ऐसे ऐसे मोमेंट्स पर आते हैं कि आपको लिटरली हार्ट अटैक दे देते हैं, और कुछ जंप स्केयर्स तो 1 सेकंड के लिए हैं, तो अगर आपने अपनी पलके भी झपका दी 1 सेकंड के लिए तो आप वो सीन मिस कर दोगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने 2-3 सीन मिस कर ही दिए। और भैया इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म पे आने का मैं वेट कर रहा हूँ, प्रोबेबली नेटफ्लिक्स नहीं तो Amazon प्राइम वीडियो पर ही आने वाली है, और उसे एक बार फिर मैं हिंदी में देखूंगा अगर हिंदी में रिलीज होती है तो। वैसे आपको बता दूं कि ये मूवी अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की है, सिर्फ इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी में रिलीज नहीं हुई। होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही इतनी अच्छी हॉरर मूवी हिंदी में डब? बट अगेन 2 से 3 बार देखने लायक मूवी है। बात करते हैं हमारे लीड कैरेक्टर्स की, और क्यों मैंने कहा कि आई फेल्ट कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर्स। लीड को स्टार्ट से ही ब्लेम कर दिया जाता है कि बच्चों को गायब होने में इसका ही हाथ होगा, और ऐसा नहीं है कि ये किसी हंट पर निकलती है कि अब ढूंढ कर रहूंगी कि बच्चे कहां गए। मूवी अपने ही फ्लो में चलती है। लीड हमारी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उलझी रहती है। अच्छी होने के बावजूद, दूसरों का भला चाहने के बावजूद बंदी के साथ हमेशा गलत होता है, इसलिए आई फेल्ट कनेक्टेड। मतलब मैं कितना भी अच्छा करूं, मेरे साथ में हमेशा बुरा ही होता है। एक होता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, मुझे ऐसा लग रहा है मैं नेकी कर रहा हूं और वो गटर में जा रहा है। अगेन जूलिया गार्नर के एक्टिंग से मैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि काफी इंस्टेंसेस जहां डरने वाले जंप्स के सीन्स में ये डर रही थी, वहीं पर कुछ सीन्स में इनके एक्सप्रेशन डरने जैसे नहीं थे, जो कि इतनी टैलेंटेड एक्टर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगेन मूवी थोड़ा सीरियस टोन पर चलती है, मगर इसमें कॉमेडी पंचेस भी डाले गए हैं। आई रिमेंबर एक सीन है मूवी में जो कि काफी
फनी था, जहाँ पर जूलिया गार्नर एक स्टोर में भागती है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि कोई उनको मारने के लिए आ रहा होता है। वो अंदर जाती है और उस बंदे से बचते बचाते स्टोर से ऑलमोस्ट लाइक बाहर निकलने वाली ही होती है, तो स्टोर का ओनर दिख जाता है। तो स्टोर के ओनर को बोलती है कि मुझे बचाओ। स्टोर का ओनर बोलता है मेरे दुकान से बाहर जाओ। आई वाज लाइक भाई उसको कोई मारने के लिए आ रहा है तो उसको स्टोर से बाहर निकाल रहा है। सो द वे दैट सीन वाज डायरेक्टेड वाज लिटरली फनी। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि जूलिया गार्नर ऑलमोस्ट मरने वाली है, हमारे अंदर डर पैदा किया गया है, और दूसरी जगह पर एक कॉमेडी पंच लाइन डाल दिया जाता है जो कि लिटरली इंस्टेंटली हॉरर से हमें कॉमेडी पर लेकर आ जाता है। सो इस हॉरर और कॉमेडी के इमोशन ने लिटरली मूवी को और इंटरेस्टिंग बना दिया। बात करते हैं डायरेक्शन की और स्टोरी लाइन की। आपको बहुत पसंद आएगा मूवी को। मूवी के डिफरेंट कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव यानी कि नजरिए से दिखाया गया है। पहले लीड के नजरिए से, फिर किसी और के नजरिए से, और फिर किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अंत में जाके कहानी एक दूसरे से जुड़ती है और कहानी का एक्चुअल खुलासा होता है। एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट आई लव मोस्ट अबाउट दिस मूवी। प्रेजेंटेशन इंप्रेस कर जाती है। ऐसी यूनिक स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन मैंने 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज ब्लैक समर सीजन 1 में देखा था। उसमें भी हर एक कैरेक्टर के नजरिए से सीरीज दिखाई जाती है और लास्ट में स्टोरी पूरी एक तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ट्रस्ट मी, मूवी को इस प्रेजेंटेशन में दिखाना बहुत मुश्किल होता है एंड द सेम थिंग इंप्रेसेस यू इन दिस मूवी, क्योंकि जब ये एंड में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कैरेक्टर्स, वी आर लाइक ओ भाई साहब, अच्छा ये ऐसा हुआ था कि अच्छा तो ये इसलिए यहाँ पर आया था। सो ये सारी चीजें हमारा इंटरेस्ट मूवी में और बढ़ा देती है। एक चीज जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं मूवी में डिसअपॉइंट हुआ था वो था मूवी का इंटेंशन। जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसका मकसद क्या था, मूवी ने ये क्लियरली या प्रॉपरली क्लियर नहीं किया। हमें बस गेस करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि आप गेस करो, तो थोड़ा क्लोजर देना चाहिए था डायरेक्टर को। मूवी के डायरेक्टर है जैक क्रेगर, जिनकी अगर आपको एक और चिलिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्टेड और शॉकिंग एंडिंग वाली हॉरर मूवी देखनी है तो आप इनकी बारबेरियन जो कि 2022 में आई थी वो देख सकते हैं, जो कि अगेन इस पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड भैया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलेक्स का किरदार निभाने वाले कैरी क्रिस्टोफर, ही विल जस्ट ब्लो योर माइंड। इस बच्चे ने जो किरदार निभाया है, जिस सिचुएशन में निभाया है, भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब अगर आप और हम उसकी एज में जाएं और वो सेम सिचुएशन हमसे हमारे में हो, मतलब हम उसी सिचुएशन में हो, आई डोंट थिंक सो हम उसे प्रोसेस कर पाएंगे। बट जिस हिसाब से ये बंदा उसे झेलता है और जो मूवी में आगे दिखाया गया है इसको लेकर, भैया लिटरली चिल्स आते हैं। अगेन स्पॉइलर की वजह से स्टोरी में बिल्कुल भी नहीं जा सकता, बट डेफिनेटली मेरी तरफ से ये मूवी मस्ट वॉच है। और इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अनफॉर्चुनेटली इसे 9 रेट करने वाला था, बट 8 रेट करूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि मूवी का जो इंटेंशन था वो प्रॉपरली क्लियर नहीं किया गया। वेल अगेन दोस्तों, जैसे ये मूवी मेरे लिए शॉकिंग थी, हो सकता है आपके पास में भी कोई ऐसा मूवी का सजेशन हो जो कि मुझे शायद से टाइटल देखने में या उसका पोस्टर देखने में इंटरेस्टिंग ना लगे, बट क्या पता वो मूवी देखने के बाद में मैं बोलूँ यार ये आज तक मूवी मैंने क्यों नहीं देखी थी। अगर ऐसा कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमें एक अच्छी मूवी रेकमेंड करेंगे तो आप में से किसी एक कमेंट को मिलेगा 14 दिन का नेटफ्लिक्स अल्ट्रा HD अकाउंट का गिव अवे। जिससे मुझे याद आया कि हमारे टुगेदर मूवी के रिव्यू में हमने नेटफ्लिक्स के गिव अवे का अनाउंसमेंट किया था, जिसके विनर है @आपकी_स्माइली। सो @आपकी_स्माइली प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें ताकि आप अपना नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट 14 दिन का गिव अवे क्लेम कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।